अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Our today's lecture is about hormone regulations, जिसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स और पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स जो हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस। इस ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब है एंड पोस्टीरियर लोब है। जो एंटीरियर लोब है वो एक ट्रू ग्लैंड है, ठीक है, उसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। जबकि जो पोस्टीरियर ग्लैंड है वो हमारे पास एक न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक न्यूरल टिश्यू है जो कि एक्सटेंड किया हुआ है हाइपोथैलेमस से। ये भी आपको बात समझ आ जाएगी जब हम इसकी अगले स्लाइड पढ़ेंगे। बोथ दीज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर्स आते हैं एंटीरियर लोब के लिए भी एंड पोस्टीरियर लोब के लिए भी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन्स अपने रिलीज़ करता है। अब हम बात करते हैं एंटीरियर हार्मोन की, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड की। जो हार्मोन्स हैं फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय द हार्मोन्स और द रिलीजिंग फैक्टर्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर्स या हार्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं और इन केमिकल्स के रिलीज़ के रिस्पॉन्स में जैसा भी होगा, आइदर इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी, उसके रिस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपने ग्लैंड्स रिलीज करेगा। दीज रिलीजिंग हार्मोन्स और फैक्टर्स स्टिमुलेट और इनहिबिट द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑन द अदर हैंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है वो रिसीव करता है अपने हार्मोन्स को फ्रॉम द हाइपोथैलेमस फ्रॉम अ स्पेशल न्यूरॉन्स दैट आर ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमस। हमने याद है कि हमने पोस्टीरियर लोब को जो है वो हमने कहा था कि ये एक ट्रू ग्लैंड नहीं है, इसको हमने न्यूरो हाइपोफाइसिस का नाम दिया था। यानी कि इसका जो हार्मोन रिलीज होगा वो ब्लड के थ्रू इंटीरियर लोब तक नहीं आएगा, बल्कि स्पेशल न्यूरॉन्स के थ्रू पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आएगा। So the hormones move down the axon to the blood vessels in the posterior hypothalamus where they are discharged in the general circulation, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास वो हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज किए जाते हैं फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दीज हार्मोन्स आर ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH follicle stimulating hormone, LH luteinizing hormone, MSH melanocyte stimulating hormones and TSH thyroid stimulating hormone, growth hormone and prolactin hormone। अब हम इन हार्मोन्स का फंक्शन देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स फर्दर कंट्रोल द रिलीज ऑफ अदर हार्मोन्स फ्रॉम द अदर ग्लैंड्स। इनमें से जितने भी ये ग्लैंड थे, देखें आप, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसने क्या करना है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना है। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इस हार्मोन ने एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से हार्मोन्स की रिलीज करानी है। TSH ने थायराइड ग्लैंड के हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स की सिक्रीशन करानी है। सो जो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स हैं आपके इंटीरियर लोब के, वो दूसरे हार्मोन की रिलीज या इनहिबिशन को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम द अदर ग्लैंड्स। इन हार्मोन्स का हम एक्शन देख लेते हैं। प्रोलैक्टिन जो है वो डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देता है ब्रेस्ट को टू प्रोड्यूस द मिल्क। TSH कंट्रोल करता है द रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड।
ACTH कंट्रोल करता है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। LH हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन द फीमेल्स। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो जो इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स IGFS बोल रहे हैं, जिसे हमें फ्रॉम द लीवर और अदर टिश्यूज़। ग्रोथ हार्मोन लीवर या दूसरे टिश्यूज़ के ऊपर एक्ट करेगा, ये जो आपके डायग्राम के अंदर बोन के ऊपर या मसल के ऊपर, ठीक है, और उनके ऊपर एक्ट करने के बाद इन स्ट्रक्चर से IGF फैक्टर को रिलीज़ कराएगा। ये IGF जो है ये क्या करता है, अगर मसल के ऊपर एक्ट कर रहा है तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और उसी मसल से जो है वो मतलब प्रोड्यूस हो रहा है और उसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, और इसका जो मैकेनिज़्म है ट्रांसपोर्टेशन का वो या तो ऑटोक्राइन होगा या पैराक्राइन होगा। सो मसल से ही जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है, मसल पे ही एक्ट कर रहा है और मसल पे ही एक्ट करके मसल हाइपरट्रॉफी करा रहा है। इस तरह से जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्सर्ट करता है इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स ऑन प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हम दोबारा इसको देख लेते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन को फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, वो एक्ट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। ये ग्रोथ हार्मोन लीवर या मसल्स के ऊपर एक्ट करेगा और इस तरह से जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर इनहिबिटरी है तो हाइपोथैलेमस से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज़ किया जाएगा जो इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को और उसके सिक्रीशन को फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो थे इनहिबिटिंग और रिलीजिंग फैक्टर्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, दीज आर स्ट्रेस, एक्सरसाइज, लो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन एंड स्लीप। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपका इफ़ेक्ट करते हैं या पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालते हैं ओवर द हाइपोथैलेमस। एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि पॉजिटिव इफेक्ट आएगा हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को सिक्रीट करेगा। वो हार्मोन ग्रोथ फैक्टर जो है इंटीरियर पिट्यूटरी लोब के ऊपर एक्ट करेगा और इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होंगे और इस तरह से जो है वो ये जब रिलीज़ होंगे तो अपने इफ़ेक्टिव टिश्यूज़ के ऊपर जाएंगे और वहाँ से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को जो है वो स्टिमुलेट कराएंगे और इस तरह से जो फंक्शन है वो किया जाएगा। ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो टेक अप करते हैं अमाइनो एसिड्स को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोटीन्स एंड द लॉन्ग बोन ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन स्पेयर्स द ग्लूकोज इन फॉलोइंग ऑफ द वेज। ये या तो अपोज करता है एक्शन ऑफ इंसुलिन को, यानी रिड्यूस कराता है प्लाज्मा ग्लूकोज अपटेक को, या इंक्रीज कराता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को लीवर के अंदर, या फिर ये इंक्रीज करता है मोबिलाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड्स फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज फॉर यूजिंग इट एज अ फ्यूल। इस तरह से जो ग्रोथ हार्मोन है वो ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज को स्पेयर रखती है आइदर ऑफ दीज थ्री वेज। या ये काम करा देगी कि इंसुलिन की जो एक्शन है ओवर द सेल अपटेक ऑफ द ग्लूकोज उसको अपोज कर देगा, या ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाएगी। ये जो हमने पीछे बात की थी कि एक्सरसाइज जो है वो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ में, तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ करता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ करेगा टू हेल्प मेंटेन द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन। तो इसी वजह से जो
कुछ एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन का अपटेक करते हैं टू इन्हांस द मसल मास एंड बाय द एल्डरी टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग। ठीक है, यानी ग्रोथ हार्मोन की अपटेक करेंगे ताकि मास बढ़े और जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए। ये थे एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स, उनका फंक्शन कि वो क्या क्या काम करते हैं, और ग्रोथ हार्मोन का हमने देख लिया कि किस तरह से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है वो रिलीज़ किया जाता है और फिर उसका डिफरेंट टिश्यूज़ के ऊपर, टारगेट टिश्यूज़ के ऊपर इफेक्ट आता है, ये रिस्पॉन्स आता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो एक हमारे पास है ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन। Posterior pituitary gland is a storage place for both of these hormones. They are actually produced in hypothalamus. ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन या ADH, ठीक है, ये दोनों हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं बट दे आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और अपॉन सर्टन स्टिमुलस ये वहाँ से रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अब ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारे पास क्या है, एक पावरफुल स्टिमुलेटर है स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन का, पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमें जो है ना वो नाम से पता चल रहा है कि एंटी डायूरेटिक है। ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इन्हांस कर देता है फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स बैक इनटू द कैपिलरीज, ब्लड के अंदर वापस ऐड कर देता है, यानी वाटर के बैलेंस को जो है वो मेंटेन रखेगा। अगर ब्लड के अंदर वाटर ज़्यादा है तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन कम करा देगा, और अगर ब्लड के अंदर वाटर या बॉडी के अंदर वाटर कम है तो फिर उसकी रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, यही दो फैक्टर्स हैं कि हाई ओस्मोलैरिटी मीन्स लो वाटर कंसनट्रेशन है विच मे बी ड्यू टू एक्सेसिव स्वेटिंग विदाउट द वाटर कंजम्पशन, के वाटर इनटेक किया नहीं है लेकिन स्वेटिंग की वजह से वाटर लॉस हो गया तो फिर आपका वाटर की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, या फिर लो प्लाज्मा वॉल्यूम होगा। लो प्लाज्मा वॉल्यूम क्या है कि आपका ब्लड जो है वो लॉस हो गया, या ड्यू टू लेस फ्लूइड रिप्लेसमेंट, कि जितना ब्लड लॉस हुआ है आपने उतना फ्लूइड रिप्लेस नहीं किया। नेक्स्ट इज वाटर कंटेंट रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, कि हाइपोथैलेमस जो है वो इसको किस तरह से कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के अंदर एक स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम ओस्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये ओस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द फ्लूइड चेंज। किस तरह से होगा कि जब लो वाटर कंसंट्रेशन होगी या हाई ओस्मोलैरिटी होगी तो ये ओस्मो रिसेप्टर्स श्रिंक कर जाएंगे। इनका श्रिंकेज जो है वो एक स्टिमुलस के तौर पे काम करेगा फॉर द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो है वो ADH के रिलीज कराएगा फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इस तरह से वाटर की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास लो प्लाज्मा वॉल्यूम होगा तो फिर आपके जो है वो स्ट्रेच करेंगे रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस, सॉरी इन द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो लो प्लाज्मा वॉल्यूम है ना, तो फिर हमारे पास स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होंगे वो स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और इस तरह से ADH का जो है वो रिलीज कराएंगे ऑफ द ADH फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी तरह से ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज करता है और ओस्मोलैरिटी इंक्रीज करती है। सो जो फॉर एक्सरसाइज इंटेंसिटीज in excess of 60% of VO2 max ADH secretion is increased। ठीक है, कि जब हमारे पास एक्सरसाइज के टाइम पे प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करेगा और ओस्मोलैरिटी इंक्रीज़ करेगी तो एक सर्टन जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी होगी इन एक्सेस ऑफ 60% ऑफ VO2 max। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट किया जाता है बाय अ हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और इसके हार्मोन को
सिंथेसाइज एंड रिलीज कराता है। हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं? T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। दीज आर द 3 हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। ये मैंने सारा बता दिया कि TSH रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा। ये रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और TSH रिलीज होगा। ये TSH एक्ट करेगा ओवर द थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन्स को जो है वो रिलीज करा देगा। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर होर मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेट इन द बॉडी। कि पूरी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड्स होती है। अदर हार्मोन्स एंड देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन दीज हार्मोन्स, कि दूसरे हार्मोन्स और उनकी एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी पीरियड जो है वो पीरियड है जिसमें अब एक ये टाइम है कि हार्मोन्स जो हैं वो एलिवेट हुए हुए हैं प्लाज्मा के अंदर, और एक वो टाइम है जब हार्मोन्स अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करेंगे। तो दिस पीरियड इज़ उनके रिलीज से लेकर इफेक्ट तक का जो पीरियड है वो लेटेंसी पीरियड है। ये लेटेंसी पीरियड जो है वो लॉन्गर होता है, लेकिन इसके जो जब इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं तो वो इफेक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, जैसे T3 का जो है वो लेटेंसी पीरियड क्या है 6 to 12 आवर्स, और जो T4 का लेटेंसी पीरियड है वो 2 to 3 डेज है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन T3, T4 सिक्रीशन, कि किस तरह से होगा। रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर T3 एंड T4 की जो कंसनट्रेशन होगी वो इंक्रीज होगी। इस इंक्रीज्ड T3 या इंक्रीज्ड लेवल ऑफ थायराइड ग्लैंड्स के रिस्पॉन्स में TSH रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट किया जाएगा। ठीक है, और ये इनहिबिटरी रिस्पॉन्स लेकर जाया जाएगा टू द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से TSH रिलीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ब्लड के अंदर थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। रेस्टिंग स्टेट के अंदर थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा हैं तो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड एक्सरसाइज के टाइम पे जो फ्री हार्मोन होगा उसका लेवल प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज हुआ होगा। इस इंक्रीज्ड हार्मोन के रिस्पॉन्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये हार्मोन जो है वो फास्टर टेकन अप किया जाएगा या मोर नीडेड टू बी रिलीज्ड। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। TSH फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और ज़्यादा इंक्रीज जब होगा TSH के अंदर तो फिर ज़्यादा थायराइड ग्लैंड जो हैं वो हार्मोन रिलीज़ करेंगे, यानी T3, T4 ज़्यादा आएगा। सो एक्सरसाइज के टाइम पे T3, T4 हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होंगे, सिंथेसाइज होंगे। ऑन द अदर हैंड रेस्टिंग स्टेट पे हमारे पास जो T3, T4 है उनका इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आएगा फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। इसके अलावा T3, T4 के अलावा कैल्सिटोनिन एक और हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ किया जाता है। इसका माइनर रोल होता है रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम के अंदर। प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। इसका सिक्रेटरी मैकेनिज्म क्या है कि ये कंट्रोल किया जाता है बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। किस तरह से होगा कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो कैल्सिटोनिन जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। ये रिलीज्ड कैल्सिटोनिन क्या करेगा कि कैल्शियम को रिलीज़ कराएगा फ्रॉम द ब्लड। बोन्स से कैल्शियम के रिलीज़ को डिक्रीज़ कर देगा, यानी बोन्स से अब कैल्शियम जो है वो रिलीज़ नहीं होगा, या फिर एक्सक्रीशन करा देगी कैल्शियम की फ्रॉम द किडनी। इस तरह से ये कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है प्लाज्मा के अंदर। अदर ग्लैंड इज पैराथायराइड ग्लैंड। इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो पैराथायराइड हार्मोन होता है, और ये एक प्राइमरी हार्मोन है जो कि कैल्शियम के रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। माइनर कंट्रीब्यूशन थी फ्रॉम कैल्सिटोनिन, जबकि जो मेजर कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन है वो पैराथायराइड हार्मोन है। इसका मैकेनिज्म किस तरह से कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ड्रॉप करेगी तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करेगा पैराथायराइड। डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल की कंसंट्रेशन के रिस्पॉन्स में पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ होगा फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड। ये हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा बोन को टू रिलीज़ द कैल्शियम। इसके साथ साथ किडनी को स्टिमुलेट करेगा टू कन्वर्ट द विटामिन D3 इनटू स्पेसिफिक हार्मोन। ये जो है सारे फैक्टर्स, इसके साथ साथ कैल्शियम की जो है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी फ्रॉम द GI ट्रैक। इस तरह से जो कैल्शियम का लेवल है वो रिटर्न किया जाएगा बैक टू द नॉर्मल।
एंड वाइस वर्सा, कि अगर प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई है तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, जब ये रिलीज़ नहीं होगा तो बोन से कैल्शियम रिलीज़ नहीं होगा, विटामिन D3 की कन्वर्जन स्टिमुलेट नहीं होगी और एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टिमुलेट नहीं होगी। ये थे हमारे हार्मोन्स, जिसमें हमने पिट्यूटरी, थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड पढ़ा, इससे निकलने वाले हार्मोन्स पढ़े, उनका जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक पढ़ा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।